हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन एंड एल्कोहल। बस इतना ही होगा। इसके बाद अगले वीडियो में कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। लेकिन आज तक इतना ही इंट्रो है। बच्चे सफिक्स नहीं समझ पाते, प्रीफिक्स नहीं समझ पाते और नॉमेनक्लेचर छोड़ के चले जाते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जबकि ये बहुत आसान है। वो कठिन से कठिन क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं, नंबर उनका कम हो जाता है। तो आप वो शब्द को जानिए, वर्ड को जानिए। अब जब वर्ड जानोगे तो आप कर लोगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पर लगा है प्री। प्री माने पहले। जैसे आपके यहाँ होता है ना प्री बोर्ड। प्री बोर्ड का मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब क्या समझा कि आपका जब बोर्ड एग्जाम होने वाला होता है उसके पहले एग्जाम स्कूल करवाता है, तो प्री बोर्ड है ना। तो प्री का मतलब पहले। अब आप समझ गए होंगे काफ़ी हद तक। प्रीफिक्सेज आर वर्ड पुट बिफोर द नेम। ये नाम के पहले इनको लिखा जाता है। कुछ ऐसे प्रीफिक्सेज हैं जब नाम आप नॉमेनक्लेचर करने लगते हैं तो इसको पहले लिख दिया जाता है। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, ये सब चीज़ें, ये सब प्रीफिक्स हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने लिखिया CH3Cl। CH3Cl IUPAC नेम क्या है? क्लोरोमेथेन। एक्चुअली नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। अभी क्लोरो क्या है? पहले लग गया है। मेथ क्या है? वर्ड रूट है ना। मेथ क्या बताता है? वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ए ऐसे एरो लगा दिया। ये प्रीफिक्स है, जो सर्किल के अंदर है, जो सर्किल के अंदर है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आप समझ लो, जो नाम के पहले लग जाए, बिफोर द नेम, दैट इज प्रीफिक्स। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक है यहाँ पर देखिए CH3, CH2, CH, फिर यहाँ पर नीचे एक मिथाइल ग्रुप लगा है ना, CH3 मिथाइल ग्रुप है। लेकिन चैन आपका क्या है? CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3। कितने कार्बन का चैन है प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग आप ऐसा करिए कि CH3 को कम नंबर मिले। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 पर अटैच है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 पर है ना। तो IUPAC कहता है कम से कम नंबर मिले प्रीफिक्सेस को, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, सब कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से करते हैं, 1 2 3 इधर से, तो तीसरे नंबर पर, तीसरे कार्बन पर अटैच है। तीसरे नंबर के कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको कहेंगे 3 मेथिल। फिर क्या है? 6 कार्बन ना, तो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, 3 मेथिल हेक्सेन। ये 3 नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा कि पता तो चले कि ये मिथाइल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। अगर मेथिल हेक्सेन लिख देंगे तो पता नहीं किस कार्बन से अटैच है। अब ऐसे तो क्लियर हो गया कि यह मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन से अटैच है। अब क्या पता चौथे से है कि पांचवें से है कि छठवें से है। इसलिए नंबर प्यारे बच्चों यहाँ लिखना ना भूलिए। नंबर लिखेंगे, एक डैश लगाएंगे, 3 मेथाइल हेक्सेन। अब नाम के पहले मेथाइल लिखा है ना, तो हमने यहाँ दिखा दिया ऐसे एरो। ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है, वर्ड रूट प्यारे बच्चों। वर्ड रूट, ये वर्ड रूट क्या है मैंने पहले भी बताया, आज भी बता दे रहा हूँ। आप मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री का नंबर क्या है? 1 2 3 4 नहीं है। तब क्या है? मेथ है एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टयाक्ट। मेथ माने 1 कार्बन, एथ माने 2 कार्बन, प्रोप माने 3 कार्बन, ब्यूट माने 4 कार्बन, पेंट माने 5 कार्बन, हेक्स माने 6 कार्बन, हेप्ट माने 7 कार्बन, आक्ट माने 8 कार्बन, नान डेक। इस तरह से ज़्यादा आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं है, इतने आप जानते रहो। तो इनको हम वर्ड रूट कहते हैं।
मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन को बताए, ऐसा वर्ड जो नंबर ऑफ कार्बन को बताए उसे वर्ड रूट कहते हैं। जैसे यहीं पर देख लो 3 मेथिल हेक्सेन, हमको क्या पता चल रहा है? हेक्स, हेक्स पता चल रहा है। हेक्स माने 6 कार्बन है और 6 कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप लगा है। ये रहा नोमेनक्लेचर का तौर तरीका। अब आगे सफिक्स, तो ये तो प्रीफिक्स की कहानी हुई। अब सफिक्स की कहानी क्या है? सफिक्स प्यारे बच्चों नाम के आगे लगता है, नाम के बाद में। वो तो नाम के पहले लगता था, प्रीफिक्स नाम के पहले लगता था, लेकिन सफिक्स क्या होगा? नाम के बाद में लगेगा। देखिए लिखा हुआ है सफिक्स इज ए वर्ड पुट आफ्टर द नेम, आफ्टर द नेम यानी नाम के बाद लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखिए CH3OH है, क्या लिखा है? CH3OH। इसका नाम क्या देते हो प्यारे बच्चों? मेथेनाल, मेथेनाल। तो मेथ क्या है? वर्ड रूट है। आल लास्ट में क्या है? आल, ये आल है। आल क्या है प्यारे बच्चों? सफिक्स है। मैं ये दिखा दिया हूं, ये ऐसे एरो करके सफिक्स आल, OL, आल है ना सफिक्स। इसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए CH3 CH2 CH2OH है ना, तो कितना कार्बन है यहाँ पर? पहले वर्ड रूट ढूंढो, 1 2 3, प्रोप हो गया, बना लिया। अब प्रोपेनाल, आल है ना OL, प्रोपेनाल सफिक्स हो गया प्रोपेनाल। मैं दिखाया हूं आल सफिक्स, केवल आल को क्या कहते हैं? सफिक्स, जो कि बाद में लगा है, नाम के लास्ट में लगा है। इसी तरह से अब मैं ऐसा बताने जा रहा हूं कि आपको प्रीफिक्स भी मिलेगा और सफिक्स। ये लास्ट एग्जाम्पल जो बता रहा हूं बहुत प्यारा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, इसमें दोनों मिल जाएगा, एक प्रीफिक्स भी मिलेगा, एक सफिक्स भी मिल जाएगा। जैसे देखिए CH3 CH CH2OH है ना प्यारे बच्चों, तो गिनती इधर से करिए जिधर से ये लगा है 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3। 2 पर क्या लगा है प्यारे बच्चों? 2 पर क्या लगा है? क्लोरीन न Cl, तो 2 क्लोरो हो गया। फिर कितना कार्बन है? 1 2 3, प्रोप हो गया, वर्ड रूट प्रोप हो गया। फिर एक कार्बन पर क्या लगा है? OH, OH को हम क्या कहते हैं? आल, तो 1 आल। चूंकि 1 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि 1 पर आल लगा है, तो एक डैश फिर आल, तो 1 पर आल है। तो ये आल क्या है प्यारे बच्चों? सफिक्स हो गया। अब क्लोरो हमने वर्ड रूट के पीछे रखा है ना, पहले रखा है क्लोरो, तो क्लोरो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो इस एग्जाम्पल में सारी संख्याएं, सारा शंका, पूरा आपका प्रॉब्लम दूर हो जाता है, पूरे प्रॉब्लम आपको दूर हो जाता है। अब इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं, आल जो लास्ट में है सफिक्स हो गया, जो पहले वर्ड रूट के लग गया वो प्रीफिक्स हो गया। तो ये रहा। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन की ओर चलते हैं जरा सा, और अल्कोहल का। तो हैलो अल्केन तब बनता है प्यारे बच्चों जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइलोजन जोड़ दीजिए। हाइलोजन माने क्या? अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको एक वर्ड में हाइलोजन कहते हैं। इनको एक्स से दिखाते हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हाइलोजन एटम, हैलो अल्केन इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर CH4 है ना, इसको अभी मीथेन, अभी इसका नाम क्या पड़ गया है? मीथेन। अब देखिए 4 हाइड्रोजन दिख रहा है साफ साफ, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 3 CH3। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह क्या लगा दीजिए? एक हाइड्रोजन क्लोरीन। देखिए रिप्लेस 1H बाई Cl लिखा हुआ है, तो चलो भैया CH3Cl कर दिया, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों? क्लोरोमेथेन। तो क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स है। क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स है, पहले नाम आया। इसी तरह से IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों मैं यहाँ पर एक चार्ट बना दिया हूँ। जैसे देखिए CH3Cl है, IUPAC नेम क्या है? क्लोरोमेथेन। अब कॉमन नेम क्या है? मेथिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? मेथिल क्लोराइड, मतलब अल्किल हाइलाइड, अल्किल में मेथिल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए CH3CH2Cl है। IUPAC नाम देखा जाए तो क्लोरोएथेन, कितने कार्बन है? 2, एथेन, क्लोरोएथेन। लेकिन कॉमन नेम देखा जाए तो एथिल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। इसी तरह से CH3CH2Cl,
CH3 CH2 CH2 Cl, 3 कार्बन है, 1 2 3। तो IPAC नाम होगा क्लोरोप्रोपेन, कॉमन नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। तो जनरल फार्मूला किसी भी हैलो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1x। x माने क्या, ये हैलोजन, x के जगह पर आप यूज कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। आइए अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल हम कैसे जानते हैं, जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप हो, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप हो। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH अटैच्ड टू कार्बन एटम। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन एटम इज नोन एज अल्कोहल ग्रुप। जब किसी कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है प्यारे बच्चों, तो उसको अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। और जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n + 1OH। 1OH, एक ही तो OH होता है। तो आल, यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आल, OL, आल। आल इज सफिक्स। अल्कोहल में क्या होगा, आल वर्ड, देखिए आल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने कर दिया है। आल इज सफिक्स, मतलब नेम के आगे लगेगा। ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे देखिए CH3OH, तो क्या नाम हो गया, IPAC नेम मेथेनाल। आल, आल क्या है, सफिक्स, कॉमन नेम मेथिल अल्कोहल। उसी तरह से CH3 CH2OH क्या नाम हो गया प्यारे बच्चों, एथेनाल। आल क्या है, सफिक्स है, और कॉमन नेम है एथिल अल्कोहल। उसी तरह से यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनाल, ये आल सफिक्स है, मैं लिख दिया हूँ अलग से, और कॉमन नेम है प्रोपिल अल्कोहल। इसी तरह से CH3 CH2 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 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनाल हो गया, लेकिन कॉमन नेम ब्यूटिल अल्कोहल। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्लास 10th के बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।